मालिक आप सामने आ चुके हैं, कोई ताला तोड़ने नहीं आए थे। कोई भी ताले तोड़ देगा। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए देखने तो आएंगे कि कौन अगर हम देखने आ रहे हैं, एक मिनट, हम देखने आ रहे हैं, ये लोग भाग रहे हैं। एक बात आप कोर्ट केस जीत रहे हो। पर एक बात मैं लेकिन प्रॉपर्टी ऐसे कैसे छोड़ देंगे? जीत तो कहे हमारा सामान तो है उधर, अगर ये गार्ड ऐसे जाएंगे तो कोई भी चोर आके ताले तोड़ के चला जाएगा। पहले मेरी बात तो हम जिम्मेवार हैं। जब बैंक पहले बात मारी तो सुन लो। पहले कोई मैम आप ही की प्रॉपर्टी है, लग रही है। क्या हुआ क्या था ये? सर बैंक से लोन था, जी। उन्होंने लॉक कर दिया, जी। सील लगी हुई, ठीक है। कुछ टाइम बाद यहाँ के ताले टूट गए और ये हमारे पे इल्जाम लगा रहे कि तुमने तोड़े हैं। गार्ड तो इनका बैठा होता था, कैसे टूटे ताले? आज दोपहर को किसने तोड़े हैं? बैंक वालों ने तोड़े बैंक हैं? वालों ने तोड़े। उनके पास क्या ऑर्डर था? उन्होंने अपने ताले लगाए हैं। क्या प्रूफ है कि ये बैंक के लगे हुए ताले? हमें कोई आप बताओ ये लेडीज का गार्ड उसपे हमारे कोई सील नहीं है। हमें बताओ कि चलो एक बार मैडम जी, हुआ भी है तो। अगर आप हो आओ चक्कर मारो, लेकिन वहाँ दुकान के नजदीक नहीं जाना। सर हमारी दुकान है, हम तो पास भी जाएंगे। आप कहते हो मैं भी जाएगी हूँ। आप बताइए, हम नहीं नहीं गलत रूल बात। ये है तालों को रूल नहीं है। रूल ये है आपके तालों पास को कागज है। टच नहीं नहीं सही वहाँ पे गलत कौन बात बैठा है? है, गलत बात है, तालों को टच नहीं करना, तालों गलत को बात टच नहीं है। करना। आपके पास कागज है, जजमेंट की कॉपी है? हमें बस जजमेंट की कॉपी दिखाओ। आप जजमेंट की कॉपी दिखा दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी एसएचओ जी, इनकी एसएचओ साहब की दोनों पार्टियों की बात हो रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि इस प्रॉपर्टी का मैटर, इसके अंदर 8 लीगल हायर थे। मैं संक्षेप में आपको वर्णन करूंगा। शॉर्ट में बता दें कि मतलब सर, मेन इसके अंदर डीआरटी के अंदर केस पेंडिंग है और डीआरटी के केस पेंडिंग होने के जज साहब ने ये ऑर्डर दिया था कि इसकी प्रॉपर्टी पे स्टेटस ऐसे ही रखा जाए, स्टेटस को, ठीक है जी। जिसके अंदर आज बैंक के अधिकारियों ने आके यहाँ पे ताले तोड़े और उस पे ताले चेंज किए। आपको सामान भी निकालने का समय नहीं दिया गया। सामान भी हमारा अंदर ही पड़ा हुआ है। 4 महीने से सर हम आप बेघर है, रह यहीं रहते? यहीं रहते। ऊपर हमारा रिहायश है सर, आप इसको ताले खुलवा के आप मौके पे तो check कर बिल्कुल सकते हैं। मालिक आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से बैंक ने अपनी मनमानी की है। हाँ जी, और बदमाशी के चलते हमारे को धमकियां भी देते हैं आगे, और प्रशासन भी हमारे को कोऑपरेट नहीं कर रहा। मैम अभी कुछ ही देर पहले आप लोग आए थे यहाँ देखने अपना? हम सिर्फ ये चक्कर गए थे, क्योंकि- हमारे अंदर क्योंकि लाखों उस रुपए का समय- सामान है सर। उस समय सिक्योरिटी गार्ड से हमारा सामान है लाखों रुपए का सर। इसके वीडियो अंदर क्यों बना रहे हो आप? किस चीज की उनकी वीडियो बनाएंगे रिकॉर्ड करें। सर? एक चीज बताओ, बुलाओ गार्ड को। कौन सा गार्ड था? यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है। आपकी चीज है ना, लेकिन नाराज ना करो। सर यहाँ कोई मैं गार्ड कह नहीं। तंग ना करो किसी को। इसकी सुरक्षा किसके भरोसे? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैम हमारा मतलब पुलिस का कहना ये है कि अगर आपने सामान निकालना है तो पहले पुलिस में जाकर बार बार क्यों आ रहे हो आप यहाँ? सब सामान निकलेगा। ये कानूनों की उल्लंघना की जा रही है सर। नहीं फिर वहाँ- मतलब आपका कहना है जबरन ताले लगा गए वो? जबरन ताले, कानूनों की उल्लंघना की जा रही है सर। डीआरटी के हाई कोर्ट ने भी देश की पालना नहीं करी। यहाँ नीचे भी ऑर्डर पेंडिंग है जी, उसकी भी अवहेलना की गई है पालन का। सिर्फ ये थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा धमकाया जाता है और यहाँ पे गुमराह किया जा रहा है। अगर इनके पास की ऑर्डर है तो हमें पेश करेंगे आके। आपको सामान निकालने का मौका नहीं दिया? इन्होंने सर 13, 2, एक 13, सेकंड, 4 जी। नोटिस भी नहीं दिया है सर फांसी एक्ट जी आप बताएं। हमारा केस डीआरटी में चल रहा है और जब तक डीआरटी का फैसला नहीं आता 24 तारीख तक, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। हम इसकी लीगल वारिस जज साहब हम बेटे को कोई ऑर्डर की तो information पालना नहीं की। करेंगे हमारे लोग। को कोई नोटिस नहीं आया, किसी तरह कोई भी कार्रवाई नहीं की कि हमारे बिना नोटिस के इन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर दी। कैसे सर करती फांसी एक्ट के अंदर जबकि बैंक को राइट है कि सिंगल लीगल हायर फिर आपकी वजह को से नोटिस पुलिस भी तो देना। तंग हो रही, बार बार आप आ रहे हो, सर, हम तो बार बार पुलिस आ रही है। नहीं, हम पुलिस को फोन नंबर सर, हमने तो आपको फोन नहीं करा। बार बार फोन करें, लोग तो कर रहे हैं। लोग क्या फोन करें सर? हमारा सामान बड़ा हम सुरक्षित देखें। एक बात फोन करे सुनो, आपका मित्र जी, एक आपका बार आए। नहीं, एक मिनट मैडम जी मेरी बात सुनो, आपका हाई कोर्ट में लग रहे हैं सर हमारे डीआरटी मैं क्या कह रहा हूं? मैंने ऐसी की फाइल सुनो सर। आर्गुमेंट फॉर आपका सर मैं आर्गुमेंट में आपको एज अ प्रूफ मैंने जो कागज ऐसे फाइल दिखा दूंगा। मेरी तो सुनते नहीं। हाँ जी मेरा बताइए। आप बोल रहे हो। हाँ जी बताओ। मैंने जो आपके कागज थे उस कागज के हिसाब से बोल रहा हूँ। आर्गुमेंट फॉर 24/11/2025। हाँ जी हाँ जी विद 2 पार्टीज। हाँ बिट्टू हाँ जी हाँ जी। तो जज साहब मेरा तो कोई नहीं, आप बताओ अपनी बात बताओ। बोथ पार्टी आर आर्गुमेंट, उसमें जो ऑर्डर लिखा हुआ है बोथ पार्टी आर आर्गुमेंट 24/11/2025 है विद दोनों पार्टियों को सुनने के लिए फर्स्ट इसके ऊपर 24/11। तो इनके पास भी नहीं था ताले तोड़ने का। मैम अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या फील करते हैं? यहाँ की सिक्योरिटी चाहिए सबसे पहले तो। और इस ये लोग सामान की ताले कोई नहीं सुरक्षा तोड़ नहीं हो रही सकते। जब यहाँ से गार्ड ऐसे भाग सकते हैं तो हमारे सामान का अंदर कौन जिम्मेवार है? मतलब कीमती सामान भी आपका पड़ा है सारा? हमारा सब कुछ पड़ा है। आप कब तक यहाँ रह रहे थे? हम
20 साल हो गए सर हमें तो नहीं अब खाली कब किया? 8 अगस्त तक 8 अगस्त तक हम यहीं पे थे। आज पोजीशन लिया था सर, तो बैंक ने लिया था, बैंक ने जी फिजिकल पोजीशन। सामान निकालने का मौका नहीं दिया आपको? कपड़े भी नहीं निकालने का मौका दिया, कपड़े भी मैं बेटी मेरे पहन सर रही है। सड़कों पे आवारा की तरह घूम रहे हैं सर, घूम रहे काम हैं, धंधा हम नहीं है, छोटे-छोटे बेरोजगार हो गए, हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चे कहाँ लेके जाए सर? ये देखिए, ये छोटे छोटे तो पूरा परिवार काफी हद तक परेशान जरूर है, कहीं ना कहीं समाधान परिवार का निकालना छोटे छोटे हैं, एक 3 महीने की, एक 6 महीने की, एक 1.5 साल की, कहाँ लेके जाए हम इनको? सड़क पे घूम रहे हैं, 4 महीने हो गए, कहाँ जाएंगे हम इनको लेके? तुरंत भागे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखने आए हैं, उनको तो पता है हमारा घर है, क्यों भागे वो गार्ड? इसलिए भागे। वो घबरा गए, उन्होंने कहा है अभी, उन्होंने ये कहा है कि आप लोग उनकी वीडियो बना रहे थे, हम घबरा गए कि हमें वो पीट रहे थे। मुझे एक बात बताओ, अगर ये गार्ड ऐसे भाग गए, कल को यहाँ कोई चोर आते हैं, उनको देख के भी तो भागेंगे। यहाँ कोई जिम्मेदार है, ताले टूट चुके हैं, पहले यहाँ पे एक बार ताले टूट चुके हैं, कौन जिम्मेवार होगा? ये गार्ड थे, ये जो है आपने कोई गलत बोले हैं? नहीं जी, गलत नहीं बोला जी। आपने कोई गलत बोले हैं? पहले भी नहीं बोला। यही तो पूछो होगा, आप इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, आपने मना किया? आपसे कुछ गलत नहीं मंडी के चौकीदार है। गार्ड नहीं है। हम यहाँ एक मिनट सुनो सर, इन्होंने कहा कि बोली नहीं नहीं कुछ नहीं बोला। आपसे बोली सर, हमने सिर्फ नॉर्मल सा सवाल किया ना, इतना तो हम हकदार हैं सर, इनसे कुछ पूछ सकते हैं जी। कि आप यहाँ बैठे हो, मान किस गए वजह से मैम, बैठे ये मान गए हैं, कहते हम घबरा गए थे, सिर्फ इसलिए इन्होंने पुलिस को फोन हो? किया। कल को चोर आएंगे, ये सब नहीं घबरा गए। ये चौकीदार होके घबरा गए हैं, हमारा लाखों का सामान पड़ा है, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे। बिल्कुल पुलिस, आप देख सकते हैं एसएचओ सिटी भी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन इस परिवार की भी परविंदर जी बात जायज है कि सिक्योरिटी गार्ड भाग गए, कल को इनके सामान की चोरी हो जाती है तो कौन जिम्मेवार होगा? ऐसा है जी, जो हम तो कागजों के हिसाब से, बैंक के हिसाब से बोल रहे हैं। नहीं, ये ताले तो तोड़ ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप आओ, चक्कर मारो, कोई दिक्कत वाली बात जी, नहीं है, जी। मना थोड़ी जी, करें, जी। लेकिन आप वीडियो ना बनाओ ना, एक स्थिति पैनिक ना करो। आप आओ, देखो गुरविंदर जी है, पर्चा दर्ज हो रही है ताले तोड़ने का, पैनिक ना करो। गुरविंदर जी, आज ताले किसने तोड़े हैं इस प्रॉपर्टी के? रुक जाओ मैडम जी, रुक जाओ 2 मिनट। बैंक ने कब्जा किया हुआ है और उसके कब्जा करने के बावजूद भी इसमें बैंक में ताले टूटे गए हैं, मौजूदा सिक्योरिटी गार्ड होते हुए भी। नहीं, आज बैंक ने तोड़े हैं या किसी और बैंक के ताले किसी और ने तोड़े हैं? इससे पहले फिर FIR दर्ज हो गई है, इन्होंने अपने ताले लगा दिए। वो FIR किनके खिलाफ दर्ज हुई है? जो दुकान मालिक है इनके, ये मालिक ये खड़े हैं सामने, इन्हीं के खिलाफ है। वो किसने कराई है? वो बैंक वालों ने क्या आरोप लगाया है? यही रोप लगाया भी हमारी पड़ोस में ताले तोड़। सर मैं एक बात पूछना सुन लो, बात रख लें दो आप। जब वो DRT में ये कहते हैं हमारा कब्जा है मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर, तो वो आज ताले हमारे कैसे हो गए जब उनका कब्जा है? तो वो ताले हमारे कैसे हो गए? ये कह रहे हैं हमने तो ताले लगाए नहीं है, इन्होंने हमारे ऊपर लगाए, झूठी तो कैसे FIR हो दर्ज हुई है, सकता ये कह रहे हैं, इनका जब आरोप वो है। DRT में ये पेश कर रहे हैं जी हमारा कब्जा है। इनका कहना ये है कि इनको सामान भी निकलवाने का मौका नहीं दिया, सामान भी इनका, बच्चों का सारा सामान, इनका घर का सामान सारा अंदर है। अपने आप ही अपने ताले तोड़ रहे हैं, अपने आप लगा रहे हैं, नाम हमारा बदनाम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? बैंक वाले सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं हम लोगों कौन को। से बैंक से हैं ये? कैनरा बैंक। और आप ये बताएं, अब चाहते क्या? पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, आप सीनियर अधिकारी हो तो क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं? DRT से फैसला ना हो तब तक कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो पोजीशन है वही रहनी चाहिए। ये रोज ताले तोड़ते हैं, बदलते हैं, पार्टी का हम लोगों का नाम लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये भी कोर्ट का बैंक वालों ने काटे और बैंक वाले क्यों नहीं अपनी कैनरा बैंक की मोहर लगा के गए जब ताले लगाए उन्होंने? अब चेक कीजिए, अब चेक कीजिए। हम मोहर नहीं लगी हुई है, हालांकि सिर्फ टेपिंग की गई है। डॉक्टर टेप कोई बैंक की कॉपी नहीं है, डॉक्टर टेप लगा दिया ताले के ऊपर, कोई साइन नहीं तो बिल्कुल है गुरविंदर जी, अगर सील होते तो सीलिंग होती प्रॉपर। ऐसा जी, सील हुई हुई है, तहसीलदार साहब ने पहले प्रॉपर्टी के ऊपर फिर वो सील किसने उतारी? इनको बोलने दो, ये इनके पास कार्रवाई बताएं गुरविंदर जी क्या हुआ आप था? अपनी बात रख रहे हो, बात करो जी। रखो ना, फिर जब आपसे सवाल करेगा तब एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। कर लें दो। तहसीलदार मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर सील लगा के, ताले लगा के सिक्योरिटी गार्ड को बैठाया था। नहीं, अब ताले तोड़े हैं सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी में सुनो ना, जी। तो उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड के मौजूदगी में ताले टूटे हैं। मैंने पूछा भी सिक्योरिटी गार्ड का है, वो ये कहने लगी थी खाना खाने गए, उसके बाद ताले टूटे हैं। कोई बात नहीं। उसके बाद बैंक वालों ने एप्लीकेशन दी इनके खिलाफ, और मजबूरी है पुलिस की FIR दर्ज कर दी। उस FIR के आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है।
ठीक है। बाकी उसके कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे की फुटेज खंगालें कि ताले इन्होंने तोड़े हैं किसी और ने तोड़े हैं। कोई कैमरा नहीं लगा आसपास। मीडिया साहब हम पड़ोसी हैं, मैं बताता हूँ जी। आपको। जो बैंक की सील लगी हुई थी ना, दिन दहाड़े कोई बोले ना बोले लोग डरते हैं, हम हमारे किसी चीज का डर नहीं। जी। यहाँ पे सील बैंक वालों ने खुद तोड़ी। हमने पूछा कि सील लगी हुई थी, आपने खुद ही कहता जी हमारा कब्जा ही हमारा है जी, सील उन्होंने खुद तोड़ी है जी। सब पूरा पूरा चार चमन गवाह है सर जी। आप तफ्तीश कर रहे हैं, आप कहेंगे ये पड़ोसियों के बयान आप ले सकते हैं सर? तो बिल्कुल एक बड़ी चीज। तोड़ के इन्होंने ताले लगाए, उसके बाद FIR हमारे नाम किस लिए? उसके बाद अगर इनका कब्जा था तो आज ताले तोड़े क्यों? इनके पास तो अब चाबी तो देखिए होनी चाहिए पड़ोसियों थी। ने साफ कहा है और पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेगी तो अपने आप हम झूठे लोग पाए यहाँ जाएंगे। पे वो नहीं है, पड़ोसी तो यहीं पे रह रहे हैं, वो तो देख रहे हैं वो सब खुद कुछ। बता रहे हैं कि बैंक वालों ने ही तोड़ी है। अब आप क्या चाहेंगे मैम? DRT से जब तक ऑर्डर नहीं आता, जो ऑर्डर आएगा चाहे उनके हक में है चाहे हमारे हक में है, वैसा होगा। उनको देंगे जब तक DRT का ऑर्डर नहीं लेकिन आता, आप तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अपने आप ताले तो नहीं तोड़ेंगे? हम क्यों तोड़ेंगे ताले सर? 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हमने आज तक ताले नहीं तोड़े, तो अब क्यों तोड़ेंगे? सर हमें राउंड लगाने की इजाजत चाहिए ताकि हम देख सकें कि हमारी और हम अपनी दुकान के पास भी जाएंगे, हमें हक है इस चीज का। हाथ किसी को नहीं लगाएंगे, ना लोग को लगाएंगे, ना किसी चीज को, लेकिन हम देखेंगे जरूर। आप सर ये बताइए उन्होंने मोहर क्यों नहीं लगाया जब बैंक का था? हम वहाँ से देखेंगे। हमारा हक है वहाँ से देखेंगे। मैडम जी आप तो पैनिक कर रहे हो। कैंसिल हो चुकी है, हम तो ये अब तफ्तीश कर रहे हैं। पैनिक कर रहे हो, आपने तो दोपहर का पैनिक कर रखा है। बताइए, जब हमें वहाँ पे सिक्योरिटी आप गार्ड मुझे थोड़ी हमारे साथ आपके किस पास तरीके से कागज कॉपरेट कर रहे कोई हैं? डॉक्यूमेंट हमें नहीं कह है। रहे हैं कि तुम आप पैनिक कर रहे हो, स्टेट हम के बताओ कागज प्रॉपर्टी लगाते हमारी हैं, जा रही है, तो इनकी आप तो नहीं जा रही। कर रहे हैं। इंसान पैनिक नहीं करेगा तो क्या करेगा? सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नहीं बैठा होगा तो हम तो देखने जाएंगे। हमारा तो रात को सवाल कौन होना आ है। रहा है, आप भी एक आदमी बिठा लो, बिठा लो एक आदमी निगरानी बिठा लो। सर बिठाया था। वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। सर हम आपको कह रहे हैं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ उसका, फिर किससे मैं इजाजत प्रवक्ता ले? नहीं हूँ, मैं जो फिर जायज इजाजत बात, किससे मैं लेंगे? प्रवक्ता नहीं हूँ बैंक का। आपकी बड़ी बात ठीक थी। है ना, मैंने जो कागज आपके देखे उसी के आधार पे मैं ये बाइट दे रहा हूँ और बात कर रहा हूँ। मतलब इनका कहना सिर्फ ये है कि आप आ सकते हैं लेकिन आप कोशिश ये करें आप पैनिक कोई ना यहाँ करें। पैनिक या कोई वीडियो गार्ड की वो घबरा जाते हैं तो वो काम सारा हो गया। सर जब वो अब भाग सकते हैं, मेरी एक ही बात है, जब वो हमारे आने पे भाग सकते हैं, हमारी वीडियो बनाने पे भाग सकते हैं, ये सिर्फ चोर भी कर सकते इनसे हैं। पूछो क्यों भागे? कोई भी कर सकता है। हम पहली बार दिन में भी रहे थे, दिन में आए थे, हमने मारा पिट्टी हो जाती है, हम इसलिए घबरा गए थे, इसलिए घबरा गए थे जी। मारा पीटी तो चोर भी कर सकते हैं। इनके साथ मारा पीटी तो चोर भी कर नाम हमारा लगेगा, हम आए तो हमारा भी करने। आप आओगे हम तो बैठे रहेंगे, हम लोग नहीं। चलो अपना सिक्योरिटी गार्ड साहब देखो ये भी परिवार है, इनकी अपनी घर की जगह है, ये अगर कल को चक्कर मारने आ सकते हैं लेकिन देखो कोई आपने घबराना नहीं है कि अगर चक्कर मारने आए हैं। आपने 100 नंबर पे फोन कराया था, 100 नंबर पे फोन कराया, क्या फोन कराया था आपने वो बताओ, एक मिनट। यहाँ पे 100 नंबर पे फोन कराया था। हम यहाँ पे कैमरे भी लगवाना चाहते हैं ताकि हम डिजिटली भी देख सके, हम अपनी प्रॉपर्टी में कैमरे भी वो लगवा कल आप सुबह आप डीसी ऑफिस में अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करा दीजिए, ठीक है जी। अगर यहाँ नहीं लगा सकते तो लांबा साहब खड़े हैं साथ वाले घर के, वो लगाने देंगे, आप अपनी फेस करके। रह गई हैं वो कैमरा लगाने के लिए परमिशन हमें दे रहे हैं। ये कैमरे जो इनके सिक्योरिटी गार्ड है और बैंक के अधिकारी हमें यहाँ कुछ भी नहीं। सर सुनिए, कैमरा लगवाने के लिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप सुनिए, पड़ोसी है ना, पड़ोसी अपनी गली में लगा सकते हैं, जी बिल्कुल लगा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं लगाने देते सर, हमें धमकी देते हैं, तुम लगा के देखो, हमें आने भी नहीं देते। अभी देखो हमारे आने से इनको एतराज हुआ। वो देखो वो तो मान गए, घबरा गए थे तभी भाग तो गए। ये घबरा गए हैं सर, दिन में जो बैठा था हमारे को धमकियां देता है, वो कहता हम थर्ड पार्टी एजेंसी वाले बैठे हैं, तुम कैसे बढ़ जाओगे, बढ़ के तो देखो। तो बढ़ना तो आपने भी नहीं है, ताले तो आपने भी नहीं तोड़ने। सर हम देख तो सकते हैं इनको बाहर से, पर ये हमें देखना भी लो नहीं करते, कहते इस प्रॉपर्टी के आसपास नहीं फटकना। अरे भाई जब न्यायालय से डिसीजन आएगा उसकी पालना करो। क्या केंद्र बैंक कितनी बदमाशी हो, कितनी कोई धमकी नहीं, एक सबसे पहले तो आप सुबह एसपीडीसी साहब को एप्लीकेशन दे कि आपका सामान निकलवाने की इजाजत दी हमें जाए। सामान नहीं निकलवाना जब तक DRT में हमारा केस चल रहा है, जब तक वो केस का डिसीजन नहीं आता हम लोग यहाँ से सामान नहीं आप सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं अपनी यहाँ, ठीक है जी। यहाँ पे कैमरा लगवाना चाहते हैं हम लोग, जिम्मेवारी उसकी आप एक एप्लीकेशन आप दे सकते हैं कि एक अपना सिक्योरिटी गार्ड आप बिठा सकते हैं, कैमरा लगाना चाहते हैं, उसकी एक एप्लीकेशन आप दे दीजिए सुबह। तो बिल्कुल परिवार का मामला समाधान होना चाहिए। रात के समय आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच गई थी, सिटी थाना से पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर है। 100 नंबर पे फोन आपने कराया था, क्या कराया था फोन? हमारे 2 सिक्योरिटी गार्ड जी यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे जी, बैंक वालों ने सील लगा रखी थी, ये दोनों ड्यूटी
मस्ती कर रहे थे और अचानक से एक गाड़ी आई, उसमें 10-12 लोग थे जी, और वो आकर के इनकी फोटो खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। ये दोनों घबरा करके मेरे पास आए जी। बाबूजी ने कर रखा है कि कोई भी अगर आए तो मेरे को फोन करना है जी। हम 10-12 लोग थे, कितने जने थे? आपके पास कितने जने आए? गड्डी में बैठे तो मेरे को घबरा गाड़ी में कितने जने आते हैं? ये विकलांग हैं, कैसे प्रोटेक्शन करेंगे घर की? चलो देखो, एक्चुअली मैंने क्या अभी देखा। देखिए मैम, पता क्या, देखिए वो तो देखो ड्यूटी कोई भी कर सकता है, मेन पुलिस को इन्फॉर्म करना है। देखो मैम, पहली बात तो देखो, जी जी इसीलिए खड़े हैं सर, बिल्कुल है, ये परिवार परेशान हो रहा है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 महीने से बेघर हो चुके हैं। लोन का मामला बताया जा रहा है, लोन नहीं चुकाया। क्या आपने लोन नहीं चुकाया तभी प्रॉपर्टी सील की है? केस चल रहा था सर, हम लोन चुकाने के लिए तैयार थे। बच्चे को DRT न्यायालय ने सर इसके ऊपर जो प्रॉपर्टी के ऊपर लोन था, DRT मानवीय जो जज साहब है उन्होंने ऑर्डर करा है, वो मेरे पे ऑर्डर की कॉपी है कि बैंक ने डिनाई कर दिया कि मैं पैसा नहीं लेता। ये केनरा बैंक की मैलाफाइड इंटेंशन है, मतलब इन्होंने प्रॉपर्टी जो है फ्री बराबर तो कागज इन्होंने भी ले रखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि इस परिवार का समाधान करे। 4 महीनों से सड़कों पर ये भी परिवार धक्के खा रहा है। डीसी साहब को चाहिए कि तहसीलदार साहब की ड्यूटी लगाई जाए ताकि इनके केस की जल्दी सुनवाई हो, और इनको जो घर से बेदखल कर दिया, इनको सामान तक निकालने नहीं दिया गया, जल्द से जल्द इनका समाधान जरूर हो। हम लोग पैसे भरने को भी तैयार है, पर बैंक वाले पैसे ले नहीं रहे सर। वो क्यों नहीं ले रहे? क्या कह रहे हैं सर? ये फाइल के अंदर ऑर्डर है बेकायदा। केनरा बैंक की बदमाशी है सर। ये आज हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं, अनपढ़ों के साथ क्या करते होंगे ये लोग? मतलब अगर किसी ने लोन ले लिया, क्या उसको बेच दे, उसको घर से बेकार कर दे? पहले 10% का लोन था। गुलविंदर जी, अब देखिए, आपने बताया कि FIR बैंक की शिकायत पर हुई है कि मकान मालिकों ने ताले तोड़े हैं, लेकिन पड़ोसी यहाँ पर खुद गवाही दे रहे हैं कि बैंक वाले खुद आए थे और उन्होंने ताले तोड़े हैं। अब इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे? उन्होंने कहा है, उनके मैंने नाम लिख लिए, बैंक सुबेरे इनको बुलाया है, बयान लेंगे, SHO साहब को बताएंगे, अपने सीनियर अधिकारी को बताएंगे, हालात नहीं है, जैसे होगा इसको कल इसको निपटाएंगे। और परिवार से भी अपील करें, हालांकि परिवार ये तो कह रहा है कि हम अंदर तो जाना नहीं चाहते, ना ताले तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है कि उनके ताले तोड़कर कोई चोरी ना कर जाए। सर, जिसका कसूर होगा उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल जिसका कसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो ये लोग हों, चाहे वो बैंक के लोग हों। अब आप बताइए, पुलिस का कहना है कि ताले जिसने तोड़े हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सर, ये देखो, इसके अंदर जो है जज साहब ने ऑर्डर दिया रखा है कि बैंक ने डिनाई करा है पेमेंट के लिए। ये सर रिटर्न में लिखा हुआ है, ये देखो। चलो सर, मैं मान गया सर, कोर्ट के ऑर्डर से। अब पुलिस का कहना ये है कि किसने ये ताले तोड़े हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी 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 सर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे बैंक के लोग हों। सर हमारे पास तो आई विटनेस है सर मौके पे हमारे, हम तो फोन करके हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है जी पीछे छेड़खानी नहीं हो रही है। हमारे को कोई भी बैंक अधिकारी फोन नहीं करता एब्सेंस में हमारी। तो बिल्कुल हमारे एब्सेंस में लोग खोल के बैंक वाले अंदर जाते हैं, वो क्या चीज लेते हैं, क्या छेड़खानी करते हैं, हमें कुछ नहीं पता। उसका जिम्मेवार कौन होगा? नहीं, बैंक ऐसे खुद ही खोल देगा। सर ऐसे खुलते हैं, सर ऐसे खुलते हैं। ये कितनी पड़ोसी बार बैठे हैं, खुले गवाह हैं? है, सारे एविडेंस है हमारे पास। हमें सूचना दी जाती है भाई साहब आपकी छेड़खानी हो रही है। हमारे ताले खोल के ऊपर जाते हैं वो लोग। ये गवाह है सर, मौके पे उनको चाबी दी है सर सीज उन्हीं के पास है चाबी सर। हमें तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया था इन लोगों ने। बैंक की तो सारे आम दिक्कत चल रही है, परेशानी है। 2 चाबी होती है तो बैंक के पास ही है ना जी, हमारे पास कुछ नहीं है। ये हमारे ये गवाह बैठे हैं जी, ये रात दिन देखते हैं, ये रे पीछे। हम तो फोन करके आते, हम तो ये रहते भी नहीं। देखो जो चाबी जब आए 2-3 बार आए, खोल के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये गवाह है जी, हमारी हमारे पास है, कब्जा तो हमारे पास है। लेकिन इनका सामान पड़ा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मालिकों को बुलाकर फिर आप वो चेक कर सकते हैं। पर वो हमारी एब्सेंस में ऊपर जाते हैं, क्या छेड़खानी करते हैं हमें कुछ नहीं पता। ये आप सारी चीज एक बार सुबह आप एप्लीकेशन लिखकर आप SP साहब और DC साहब को दें। आप टेंशन ना लें, लेकिन प्यार से समाधान होगा, लेकिन एप्लीकेशन जरूर दें आप। हर चीज का समाधान होगा। परेशान ये भी परिवार है, बैंक को और इन परिवार को बिठाकर प्रशासन के लोगों को बीच का समाधान निकालना चाहिए। सुनवाई की जाए और हमें हमारा मकान दिया जाए, हमारे से हमारा पैसे भरने को तैयार है। अगर कोई दिक्कत तकलीफ है, आप थाने में जाए, दरखास्त दें। प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी बहन हो, लेकिन ये स्थिति पैनिक ना करो। मैं दोपहर से 3-4 बार आ चुके हूँ और जनाब भी आ चुके हैं। हमारे पास मेरे पास 2 केस आए हैं, कल परसों भी आए हैं, अमी जी भी आए हैं, 2 लेडीज पुलिस भी आए हैं। बात करिए, आप लोग
3-4 कल भी आए थे, पर कल सब उन्होंने नहीं आए थे। ये तो मैं पहले ये बता रहा हूँ। जो ताले टूटे हैं ना, वो ये केस तफ्तीश कर रहे हैं और इनको सारी फोन पे सारी बात बताई जा रही है। हमसे और जो आप लोग हार्ड जो कॉपी मांगते हो अमित तो कॉल अमित पे जी कैसे बात मैडम हो रही जी, है? जो अमित जी थे ना, उन्होंने सर भेजे थे। मुझे ये बताइए, चलो आप सुबह आप एक बार जाकर पुलिस के अधिकारियों के सामने आप अपनी एप्लीकेशन में मेन पॉइंट्स लिख दीजिए जो आप चाहते हैं। अगर वो होता होगा तो पुलिस अधिकारी और सीनियर अधिकारी जरूर करेंगे। ठीक है जी, करेगा नहीं बात ये पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ के सुना दो। क्या फैसला है आप शॉर्ट में फैसला बता नहीं दीजिए। है। फैसला नहीं है। आप जी। नहीं, आप पढ़ के सुना दो। प्रेजेंट नन फॉर द एप्लीकेंट्स ऐसे एक मिनट मैडम पढ़ने लग रहे हैं। सर मैं कह रहा सर पैनिक ना करो आप प्लीज। सर मैं बता दीजिए, बता सर डीआरटी का ऑर्डर है। डीआरटी में जज साहब ने ये कहा है कि पैसे भरो और बैंक ने डिनाई करा पैसे लेने से। ये रिटर्न में जज साहब का ऑर्डर में पढ़वा रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। रिटर्न में दिखा रहा हूँ, पैसे ये लीजिए सर, ये पढ़ो सर। कैसे तो सर इसके अंदर स्टेटस को ऑर्डर दे रखा है जज साहब ने, मैंने खुद बोला ऐसे लगी हुई है। रेडी है पैसे पे करने के लिए पर मेरे बुलाने में पैसा लेने को तैयार थाने में आओ, चलो। हाँ सही बात। सुनो मेरी बात, सुबह आ जाओ, सुबह 11 बजे आ जाओ। ठीक है जी, आप 11 बजे एक बार सर तमाम दस्तावेज लेकर चाहें, आपका समाधान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। आप भी टेंशन ना लीजिए। जोड़ के विनती है कि ये बैंक वालों की बदमाशी को खत्म किया जाए और हमें हमारा मकान दिलवाया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। नहीं, जो अभी गलतियों को जो उनकी गलती होगी अबे भैया गलती तो हम तो सर पैसे देने को तैयार हो, इससे ज्यादा क्या करें? तो कोई भी है, जो आपने देने आप सेटलमेंट करिए, आप सेटलमेंट हम सेटलमेंट के लिए रेडी हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है। मेरी बात आपकी बात है उनका साहब, कोई मतलब नहीं है प्रशासन। हम तो प्रशासन के साथ तो सर 11 बजे का कल समय। ठीक हो जी। 11:30 कर लो। आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका अधिकार है, हम करेंगे काम। ठीक है, आप पूरे 11 बजे आ जाओ, कल इसका समाधान करके ही आपको भेजेंगे। हम आपसे यही प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं, इन बच्चों को छत मिले जी। मेरा साथ है, मुझे यहाँ बार बार आना पड़ता है। आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बच्चों कल को छोड़ के आती हूँ। निर्णय कर देंगे कल को। ठीक ठीक है जी, ठीक है। जो भी होगा कल फैसला करते हैं। ठीक है सर, आप जाए कल एक बार। तो 11 बजे उम्मीद करते हैं कि इस परिवार का समाधान होगा। पिछले कई दिनों से ये परिवार भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा है, धक्के खाने को मजबूर है। पुलिस की कई गाड़ियां रात के समय मौके पर पहुंच गई थी। करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में यह प्रॉपर्टी विवाद है। हमारी आप लोगों से यही अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।